carefully. Listen the question. Metal surface on which when green light is incident, photoelectric effect occurs. Then for red light, effect क्या हो जाएगा? Answer is insufficient information. Okay, so this is the correct answer. Third answer is the correct answer. क्योंकि देखिए ग्रीन लाइट पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है, तो ग्रीन के लिए दिखता है मतलब रेड के लिए भी शायद दिखता होगा, क्योंकि ग्रीन लाइट थ्रेशोल्ड है क्या वो हमें पता नहीं है. थ्रेशोल्ड, अभी इधर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए थ्रेशोल्ड का डेफिनेशन पहले देखना पड़ेगा. लेट्स स्टडी द कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले देखते हैं. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? सो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी for which photoelectrons are just emitted from the photosensitive surface, that is called as threshold frequency. The frequency at which photoelectrons are just emitted. So minimum frequency, minimum word is also here important. Minimum frequency at which photoelectrons are just emitted from metal surface. Okay, is called as threshold frequency. Okay, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए. क्योंकि क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो फोटोन में एनर्जी कम रहेगी. एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है? एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू. फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी क्या रहेगी? कम रहेगी. अभी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. सो सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए मतलब सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्योंकि उससे फ्रीक्वेंसी अगर कम हो गई, ओके, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम है तो फोटोन में एनर्जी ज्यादा नहीं रहेगी ना. फोटोन की एनर्जी कितनी चाहिए? वर्क फंक्शन से ज्यादा चाहिए. वर्क फंक्शन से अगर ज्यादा फोटोन की एनर्जी है तभी इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है. तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा? एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना पड़ेगा उधर. सो टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस certain minimum energy is required ना, and therefore certain minimum frequency is also required. okay, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उससे कम फ्रीक्वेंसी अगर रहेगी तो एनर्जी कम रहेगी, लेस देन वर्क फंक्शन रहेगी. और एनर्जी लेस देन वर्क फंक्शन एनर्जी अगर लेस देन वर्क फंक्शन रहेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इमिटेड. ओके, सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या रहता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इमिटेड. मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इधर ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इमिटेड मतलब इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आता है और बाहर आके रुकता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी भी नहीं रहती है. ओके, सो उसको क्या बोलेंगे हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. सो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए. उससे कम फ्रीक्वेंसी रहेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर. ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा मैंने चेंज किया, सपोज व्हेन अ ग्रीन लाइट इज इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इमिटेड, ऐसा मैंने बताया. ठीक है, तो ग्रीन लाइट क्या हो गया? थ्रेशोल्ड हो गया. ओके, तो ग्रीन लाइट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए या फिर ग्रीन लाइट से क्या चाहिए? कम वेवलेंथ चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिख सकता है हमें. ठीक है, सो ग्रीन लाइट से कम के लिए दिख सकता है अगर ग्रीन लाइट थ्रेशोल्ड है. तो इधर क्या दिया है? ग्रीन लाइट से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं.
लेकिन इधर ये नहीं बताया ग्रीन लाइट थ्रेशोल्ड है या नहीं है। थ्रेशोल्ड कौन सा है पता नहीं ना, रेड लाइट भी थ्रेशोल्ड हो सकता है। ओके, पहले तो ये क्वेश्चन बाद में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का कंसेप्ट पहले अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो वंस अगेन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कीप असाइड दिस क्वेश्चन नाउ, थोड़ा सा बाजू में रखिए। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है देखिए, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। ओके, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी अगर इससे कम है तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इमिटेड, फ्रीक्वेंसी अगर इससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। ओके, इज दिस क्लियर? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या रहता है, इससे अगर कम फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा, इससे अगर इतनी या फिर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की तो ही हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा, उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में वर्ड कौन सा इंपॉर्टेंट है, दो वर्ड इधर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज द मिनिमम वर्ड एंड सेकंड इज द जस्ट इमिटेड वर्ड। ओके, सो ये बोर्ड एग्जाम के लिए ध्यान में रखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन लिखते वक्त ये दो वर्ड उधर आने ही चाहिए, फर्स्ट इज द मिनिमम वर्ड एंड सेकंड इज द जस्ट इमिटेड वर्ड। मतलब फोटो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, लेकिन उसमें काइनेटिक एनर्जी जरा भी नहीं रहेगी। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 0, मतलब वो सरफेस के बाहर जस्ट आएगा और वहीं रुकेगा, और वहीं रुकने के बाद क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा भी है, एक एमसीक्यू है, जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड एंड इट गोज अवे। Second option, electron is emitted and it is reabsorbed. Third, electron is emitted and it remains there. Okay, and fourth, none of this. कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा आप बता सकते हैं? फर्स्ट क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन्स इज इमिटेड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन हमने इंसिडेंट किए तो इलेक्ट्रॉन तो इमिट होगा जरूर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड एंड मूव्स अवे फ्रॉम दैट सरफेस, इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड एंड रिमेन्स देयर ओनली। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड एंड रीएब्सॉर्ब्ड, फिर से एब्सॉर्ब हो जाएगा, एंड लास्ट इज इलेक्ट्रॉन नॉट इमिटेड, सपोज लास्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड एंड इट इज रीएब्सॉर्ब्ड, वो फिर से एब्सॉर्ब हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा बताइए मुझे, ये बहुत इस तरह से आपको बहुत डेप्थ में स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा टॉपिक। कैन एनीवन टेल मी कि इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, बाहर जाएगा, रुकेगा वहां पे थोड़ी देर के लिए रुकेगा और फिर ऐसा एब्सॉर्ब हो जाएगा, ऐसा क्यों हो जाएगा? व्हाई डज दिस हैपेंस, कैन एनीवन टेल मी? अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट, ऐसा नहीं होता है, दूसरा आंसर चाहिए। कैन एनीवन, एनी अदर आंसर? इट डज नॉट हैव एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अवे, अगर उसमें एनर्जी नहीं है तो वहां पे रुक सकता है ना, वो एब्सॉर्ब क्यों होता है, फिर से रीएब्सॉर्ब क्यों होता है, दैट इज द क्वेश्चन। because electron is in stable in its ground state,
इलेक्ट्रॉन एटम में किधर है? बाहर है, इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर है, तो ग्राउंड स्टेट का संबंध किधर आएगा? इधर। In a guess, it is related to charges. Hint is charges, related to charge. Charged body. Charged body. Positively charged body, negatively charged body. On that basis, अभी एक चीज ध्यान में रखिए, एक कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होती है, नेगेटिवली चार्ज कब होती है, वो बताइए मुझे। न्यूक्लियस का कुछ संबंध नहीं इधर। देखिए, पहले वो मेटल सरफेस न्यूट्रल है, पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है, पहले बताइए मुझे। वेदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। बिफोर इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन कैसा है वो? रेडिएशन इंसिडेंट करने से पहले मेटल सरफेस कैसा है? न्यूट्रल है। ठीक है, रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो मेटल सरफेस क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण अभी पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या रहता है? attraction, and therefore due to that attraction it is reabsorbed again. So that is the answer. Did you get this answer? ओके, देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिटेड, जस्ट बाहर आता है और सरफेस के बाहर वो स्टे करता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो वो सरफेस पॉजिटिवली चार्ज होगा ना। अभी कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कब होती है? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द बॉडी इट बिकम नेगेटिवली चार्ज, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दैट बॉडी इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। रिमेंबर दिस। ओके, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कर रहे हैं हम? बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब क्या हो जाएगा? बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। एंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या रहता है? पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन रहता है, एंड ड्यू टू दैट अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन इज अगेन रीअब्सॉर्ब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर कब जाएगा? मतलब मेटल सरफेस से सेपरेट कब हो जाएगा या मेटल सरफेस को छोड़ के कब जाएगा? जब उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी तब। उस रिपल्शन से भी ज्यादा क्या रहनी चाहिए? वो काइनेटिक एनर्जी रहनी चाहिए। ओके, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन हमें इंसिडेंट करने पड़ेंगे। ओके, सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? जस्ट इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड। ओके, सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो इसका मतलब इफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, if incident frequency is equal to or greater than threshold frequency को हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू नॉट। ओके, if incident frequency is greater than threshold frequency, photoelectric effect occurs. Okay, and if incident frequency is less than threshold frequency, photoelectric effect doesn't occur. Okay, so threshold frequency में कुछ डाउट है क्या? बोलिए, इसमें कुछ डाउट है क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में?
So today we are going to end this lecture now.